Hello friends, today I am going to teach you a next chapter that is Animal Kingdom. पहले जो मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे उसको वो प्लांट किंगडम पढ़ाया और ये नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर हम सबसे पहले क्या है कि जो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें देखो बॉडी की सिमेट्री क्या है, बॉडी सिमेट्री क्या है, नेचर ऑफ सिलोम क्या है, पैटर्न क्या है उसका, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आपका मतलब सबसे पहले जो है कोई भी लूज सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल के स्पॉन्जेस का एग्जांपल दे रखा है। स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट दैट इज दे एग्जिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो ये सेल्स होती हैं वो लूजली एग्रीगेट होती हैं, उसे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये किसके अंदर होता है? आपका स्पॉन्जेस के अंदर होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आगे मिलके जो सेल्स जो होती हैं सेल्स एग्रीगेट करके क्या बनाती हैं? आपकी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। टिश्यू जो होता है वो एग्रीगेट करके आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका वो आपका क्या बोलते हैं, एग्रीगेट करके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ठीक हो, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। जैसे कि देखो यहाँ से जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखी है और ये जो साइड में नीट 2010 लिखा हुआ है, 2021 लिखा है, 20 मतलब कि इन लाइन से क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, तो वो मैं आपको सारी बताती चले जाऊंगी। जैसे कि देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेथीहेल्मिंथीज एज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू दी आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका, उसके लिए अगर सिंगल ओपनिंग हो माउथ के लिए और एनस के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जबकि जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टू ओपनिंग माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस की अगर कंप्लीट मतलब 2 ओपनिंग्स दे रखी हों, अलग अलग ओपनिंग्स दे रखी हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये जो है नीट 2010 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद देखिए ओपन टाइप के अंदर देखो 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक आपका ओपन टाइप होता है, एक आपका क्लोज्ड होता है। ओपन में क्या होता है? इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बैद। मतलब कि जो ब्लड पंप होता है वो सेल्स और टिश्यूज़ के पास डायरेक्टली चले जाता है, उसके लिए कोई क्या बोलते हैं उसके लिए कोई ओपनिंग नहीं होती। क्लोज टाइप में क्या होता है? ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। क्लोज टाइप में क्या होता है? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होती हैं जिसके थ्रू जो ब्लड है वो हार्ट से फ्लो करता हुआ आपका सर्कुलेटेड होता है, हार्ट से सर्कुलेटेड करता है। ठीक है, तो क्लोज के लिए क्या है? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, जबकि ओपन के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आपका आगे देखिए सिमेट्री जो होती है आपकी। Animal can be characterized on the basis of symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Sponges कैसे होते हैं? Asymmetrical होते हैं. That is any plane that pass through the center does not divide them into equal halves. मतलब जो equal halves में नहीं divide हो. When any plane passing through the central axis of the body divide the organism into 2 identical halves. जब 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल आपके क्या हो गए? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। ये क्वेश्चन जो है रेडियल सिमेट्री का कि किसके किसके अंदर होती है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। ये नीट 2023 के अंदर पूछा गया है। Animal like Annelida, arthropod, etc., where the body can be divided into 2 identical left and right halves, only one plane. इसमें क्या है? केवल 1 प्लेन से डिवाइड करता है। जैसे जबकि जो आपका रेडियल सिमेट्री होता है उसमें एनी प्लेन से बॉडी जो होती है वो डिवाइड करती है। जब 1 प्लेन से डिवाइड करती है उसे बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जो रेडियल सिमेट्री का क्वेश्चन है कि रेडियल सिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है? सिलेंट्रेटा, टीनो और इकाइमा। ये नीट 2023 के अंदर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो डिप्लो एंड ट्रिपल ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स इन विच दी सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो है वो एक्टोडर्म और इंटरनल जो है एंडोडर्म।
तो जो 2 लेयर बनी हुई उसमें उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। इसका एग्जांपल क्या हो गया, सिलेंट्रेटा। एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगेलिया जो प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में, और उसका इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रोप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, प्लेथियल मिंथी से लेके कॉर्डेट तक जितने भी आपके एनिमल्स आते हैं, जितने भी आपके ये फाइलम आते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्लोम। ठीक है, तो स्लोम में आपका क्या है, स्लोम स्लोमेट, ए स्लोमेट, सीडोस्लोमेट, जिसके अंदर presence or absence of cavity between the body wall and gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm, जब body cavity mesoderm से क्या हो, lined हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लोम। एनिमल पजिंग स्लोम आर स्लोमेट, जिन एनिमल्स के अंदर स्लोम प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोमेट एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका एनेलिला, मोलस्का, अर्थोफोडा, इकांड्रमेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। इसमें मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मीजोडर्म नहीं होती। इस मीजोडर्म की जगह मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। तो उन एनिमल सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सीडोस्लोम एंड एनिमल पजिंग दैम आर सीडोस्लोमेट्स। तो ये कैविटी जो प्रेजेंट होती है ऐसे एनिमल्स में उसे हम क्या बोलते हैं, सीडोस्लोमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, एस्के हेलमिंथीज हो गया। इन एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उसे एस्लोमेट उसे एस्लोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लेथी हेलमिंथीज। अभी जो नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एस्लोमेट एनिमल्स आर स्पॉन्जेस, ये मतलब उसमें पूछा था कि स्टेटमेंट में ये सही है या गलत है। तो एस्लोमेट एग्जाम्पल हो गया प्लेथी हेलमिंथीज, जबकि उसमें क्या दे रखा था, स्पॉन्जेस दे रखा था। तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। उसके बाद देखो सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद ए सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन। एन एग्जाम्पल अर्थफॉर्म, जिसके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। द बॉडी शोन दिस पैटर्न, जिन एनिमल्स के अंदर, जिन एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये पैटर्न पाया जाता है उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेटामेरिज्म, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। और ऐसे ये जो जिनके अंदर पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है, आपका अर्थफॉर्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होती है आपकी इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। एनिमल विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट, जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। और जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक ये सारे इसके वो हो गया कि नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या गए, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है। देखो, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर एज मेंशन्ड इन द प्रेसिडिंग सेक्शन, फिगर 4.4। देखो एनिमली जो है मल्टी सेलर, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका पोरीफेरा के अंदर है। और टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर आपको देखो 2 तरह की सिमेट्री पाई जाती है, एक रेडियल सिमेट्री, एक बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री जो होती है वो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एक इकाइनोडर्मेटा के अंदर होती है। ठीक है, जो कि बायलेटरल सिमेट्री जो होती है वो प्लेथी, एस्के, एनेलिडा सारे इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब बायलेटरल में भी 2 होते हैं, जिनके अंदर 3 होते हैं, जिनके अंदर बॉडी कैविटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर नहीं होती है, और जिनके अंदर फॉल्स प्रेजेंट होती है। जो फॉल्स प्रेजेंट होती है उन्हें हम सीडोस्लोमेट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल एस्के हेलमिंथीज हो गया। और जिनके अंदर ट्रियोस्लोम प्रेजेंट होती है उसे स्लोमेट्स बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल इसके हो गए। और जिनके अंदर विदाउट बॉडी कैविटी होती है उन्हें एस्लोमेट्स हो गए। उसका एग्जांपल क्या हो गया, प्लेथी हेलमिंथीज हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसमें क्या है, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैंने आपको मार्क आउट कर रखा है पहले ही, आप देखते जाना और उन लाइंस को बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना और समझना कि हाँ मतलब क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो फाइलम है वो है पोरीफेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इसको क्या कॉमनली क्या बोला जाता है, स्पॉन्जेस बोला जाता है। ये जनरली मैरीन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं।
कैसे होते हैं, जर्नली मैरीन होते हैं और एसिमेट्रिकल। दीज आर प्रिमिटिव, देखो यहाँ से लेके दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होती है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नीट 2021 में पूछा गया है और नीट 2011 में पूछा गया है, ये सेम क्वेश्चन। उसके बाद वाटर जो होता है एंटर करता है पोर्स के थ्रू, जिसे ओस्टिया बोलते हैं। इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे स्पॉन्जोसील बोलते हैं, और ये जो आउट होता है इसका जो ये बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये जो पाथवे होता है आपका किस में हेल्प करता है, फूड के गैदरिंग में करता है, रेस्पिरेटरी में एक्सचेंज में करता है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो लाइन है, कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका नीट 2017 में पूछा गया है, ठीक है। डाइजेशन जो होता है वो एंट्रासेलर होता है। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। जो आपकी बॉडी होती है वो किससे बनी रहती है, स्पोक्यूल्स बनी रहती है और स्पॉन्जिन फाइबर से बनी रहती है। इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं किए जाते, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। स्पॉन्जेस जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कैसी होती है, इंटरनल होती है। एंड डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है। इसमें लार्वल स्टेज जो होती है जो मॉर्फोलॉजिकली अलग होती है अडल्ट से, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका जो इम्पोर्टेंट लाइन है जिसमें क्वेश्चन 2021 से और 2011 में पूछा गया है कि इसके अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसे हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी के थ्रू जो होता है वाटर एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू, और एक कैविटी होती है जहाँ पे ये उसको मतलब कि इसके अंदर रहता है, और आउट कहाँ से करता है, गोज आउट ऑस्कुलम से। उसके बाद जो कॉर्नोसाइट और कॉलर सेल्स होती है वो किसका फीचर होता है, वो आपका स्पॉन्जेस का होता है। ये क्वेश्चन भी आपका नीट में पूछा गया हुआ है। उसके बाद देखो इसमें जितने भी ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, साइकन स्पाइवे हो गया, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज हो गया, यू स्पॉन्जिया जो हो गया, बाथ स्पंज हो गया, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मतलब एग्जांपल्स जो हैं वो AIPMT 2012 के अंदर पूछे गए हैं। ये सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देखो जो फाइलम सिलेंट्रेटा है जिसे निडेरिया भी बोलते हैं, ये कैसे होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मैरीन होते हैं, ससाइल और फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। द नेम निडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम दी सिनोडोब्लास्ट और सिनोडोसाइट विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स। इनकी जो नेमेटोसाइट होती है, इनकी जो बॉडी होती है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके और आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है नीट 2014 में भी पूछा गया है, नीट 2011 में, नीट 2021 में भी पूछा गया है। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, निडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर फॉर प्रे। मतलब कि जो इस पर निडोब्लास्ट जो होते हैं, इस पर टेंटिकल्स जो होती हैं, उसके टेंटिकल्स पे निडोब्लास्ट जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके एनकरेज में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं, किसी भी प्रे को कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे होते हैं, ये इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। इसके माउथ पे क्या होता है, हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है और इसमें सिंगल कैविटी प्रेजेंट होती है। इसमें जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रासेलर होता है और इंट्रासेलर बहुत होते हैं। सन ऑफ द निडेरियन एग्जाम्पल जो है कोरल्स हैव ए स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो इसका निडेरिया जो है इसके अंदर इसका जो कोरल्स बना हुआ रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। निडेरिया एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडूसा। ये दो बॉडी का फॉर्मेशन करता है, मेडूसा एंड पॉलिप। ये क्वेश्चन देखो यहाँ से, ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मर इज ए ससाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडेम्शिया एक्सेट्रा वेयर द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरिला और जेलीफिश। ये जो है ये 2011 में ये लाइन पूछी गई है, मतलब यहाँ से जो नीट में क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद देखो द फॉर्मर इज ससाइल एंड सिलेंड्रिकल। जो फॉर्मर मीन्स द जो पॉलिप है वो आपका ससाइल है और सिलेंड्रिकल है। उसका एग्जांपल क्या है आपका हाइड्रा।
और एडेम्शिया जो है, वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरिला और जेलीफिश। जो मेडूसा है वो कैसा है, उसकी शेप जो होती है लेटर शेप्ड होती है, सॉरी अम्ब्रेला शेप्ड होती है, और ये फ्री स्विमिंग करता है। इसके एग्जांपल हो गए ऑरिला और जेलीफिश। डॉज निडेरियन, यहाँ से देखो ये लाइन जो है, डॉज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कि मेटाजेनेसिस, दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली एंड मेडूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, मतलब जो दोनों को फॉर्म करता है, एसेक्सुअली भी सेक्सुअली, तो उस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस बोलते हैं, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ओबेलिया के अंदर। ये आपका नीट 2015 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो नीट 2013 में, 14 में और 21 में सबसे क्वेश्चन आया है कि फिजेलिया पुर्तगालीज मैन ऑफ बान, एडेम्सिया सी एनिमन, पेंटुला सी पैन बोलते हैं, गॉर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, मैंद्रीना को ब्रेन कोरल्स बोलते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। उसके बाद देखिए फाइलम टीनोफोरा हो गया आपका, इसको हम और क्या बोलते हैं, कॉमनली इसको सी वॉल्स और कॉमजेलीज बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली पूरी तरीके से कैसा होता है, मैरीन होता है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी बियर का, इसकी बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, जिसे हम, जो कि सीलेटेड होती हैं, उनको हम कॉम्प्लेट्स भी बोलते हैं। ये हेल्प करती हैं लोकोमोशन में। देखो यहाँ से जो बॉडी है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रासेलर इंट्रासेलर है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन भी नीट 2014। और देखो जो डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलर इंट्रासेलर, इससे ये नीट 2019 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। बायोल्यूमिनेसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोरा। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मतलब रात में चमकता है। रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्सुअली होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ये प्लोरोब्रेकिया जो है, इसको नीट के अंदर पूछा गया है, नीट 2021 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट फाइलम देखिए आप, प्लेथिहेल्मिंथीज। प्लेथिहेल्मिंथीज देखो इसमें क्या है, दे हैव डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटन बॉडी। इसकी क्या होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है इसकी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेथिहेल्मिंथीज बोलते हैं, फ्लैट बॉम बोलते हैं जिसे। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इसमें ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड किया गया है। फ्लैट बॉम आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एस्लोमेट एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस्लोमेट होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, होकन सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। ये कुछ क्या होते हैं जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस से डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें देखो ये यहाँ से जो लाइन है, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीजन। तो इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं, जो कि किस में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में करती है एंड एक्सक्रीशन में करती है। ये 2019 और 23 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, डेवलपमेंट जो होती है वो थ्रू होती है मैनी लार्वल स्टेज के थ्रू। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हो गई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये क्वेश्चन भी नीट 2014 में पूछा हुआ है कि जो प्लेनेरिया होता है वो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी को शो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल टेनिया हो गया, टेपबॉम, फैसिकुला हो गया, लीवर फ्लूक। EIPMT 2010, 19 एंड 23 के अंदर पूछा हुए सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके अंदर ये आए हुए हैं। नेक्स्ट फाइलम देखिए, नेक्स्ट फाइलम देखो, एस्केहेल्मिंथीज। इसमें क्या है कि आपका जो है एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एस्करियस, राउंड बॉम, बिचेरिया, फिलेरियल बॉम, एंक्लाइस्टोमा, हेग बॉम। ये EIPMT 2011 में पूछा गया है, नीट 2021 के अंदर पूछा गया है। तो एस्केहेल्मिंथीज की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राउंड बॉम बोलते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक होते हैं। किस पे होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर होते हैं। राउंड बॉम है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, और सीडियोस्लोमेट एनिमल्स होते हैं। इनके पास एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कंप्लीट होती है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैर्निक्स। ठीक है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैर्निक्स होता है।
एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर निकलता है। सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ऑफन जो फीमेल होती है वो ज़्यादातर लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके अंदर इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो होती है मे बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इसमें जो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इसके जो ज़्यादातर एस्केलमिंथीज में जो पूछे हुए ज़्यादातर पूछे गए हैं, इसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए आपका एनिलीडिया, ठीक है। एनिलीडिया के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो 21 में आया है, 23 में भी आया है। दे मे बी एक्वेटिक, ये कैसे होते हैं? मे बी एक्वेटिक हो सकते हैं, मतलब मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग, एंड समटाइम ये पैरासिटिक फॉर्म शो करते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, स्लोमेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एनिलिड देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, हैंस द फाइलम नेम एनिलिडा। इनकी जो बॉडी होती है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट होती है, सेगमेंट्स उस पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब अंदर और बाहर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फाइलम का नाम एनिलिडा बोलते हैं, क्योंकि रिंग की फॉर्म में ये जो मेटामर से प्रेजेंट होती है। दे पजेज लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, इनके पास लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं लोकोमोशन में, ठीक है। एक्वेटिक एनिलिडा लाइक नेरिस पजेज लेटरल अपेंडिसेस, पैर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, नेरिस पजेज लेटरल अपेंडिसेस, पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग। पैरापोडिया किस में हेल्प करता है? स्विमिंग में हेल्प करता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट इसके पास, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2023 के अंदर। उसके बाद जो नेफ्रिडिया है वो हेल्प करती है ऑस्मोरेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है, जो कि गैंग्लिया की फॉर्म में होता है, कनेक्टेड होता है लेटरल नर्व से, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायसियस, ठीक है। ये कैसा होता है? डायसियस होता है। बट अर्थ फॉर्म में लीच कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं। ये नेफ्रिडिया वाली लाइन से लेके यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका। अब देखिए इसमें जो एग्जाम्पल पूछा गया है फेरिटीमा को पूछा गया है ज़्यादातर, जो कि इसका कॉमन नेम क्या है? अर्थ फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसमें इंक्लूड किया जाता है इंसेक्ट्स को। ये 2/3 ऑफ एनिमल्स नेम जो है स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। 2/3 जो स्पीसीज होती हैं वो किसकी होती हैं? आर्थ्रोपोडा की होती हैं। ये ऑर्गन सिस्टम और फ्लेवर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरली होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्लोमेट होते हैं। जो ये यहाँ से लेके द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटल, ये इसका फीचर होता है आर्थ्रोपोडा का। ये नीट 2012 और 16 दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो लार्जेस्ट फाइलम होता है वो किसका नाम है? इंसेक्टा, जिसे आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। ये नीट 2011 में पूछा हुआ है। दे हैव हैड थोरैक्स एंड एब्डोमन, दे हैव जॉइंटेड अपेंडिसेस। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जॉइंटेड अपेंडिसेस जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो किसका होता है? आर्थ्रोपोडा का। ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, ये किसके थ्रू करते हैं? गिल्स के थ्रू करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनके क्या क्या होते हैं? गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, इनमें ओपन टाइप होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसके थ्रू ये अपने एक्सक्रीट आउट करते हैं अपने एक्सक्रीटा को। दे आर मोस्टली डायोसियस, ये ज़्यादातर डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो यूजुअली इंटरनल होती है, ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जितने भी एग्जाम्पल है अब तक बार बार पूछा गया है इनको, ठीक है। एपिस हनीबी, बैम्बॉक्स सिल्वॉर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट, वेक्टर्स के अंदर एनाफ्लीज, कैलक्स, एनादीज, मॉस्किटो, ग्रीगर पेस्ट जो होता है, लोकुस्टा लोकुस्टो होता है, लिविंग फॉसिल लिम्यूलस, किंग क्रैब हो गया। तो इनको देखो, इसके जितने भी सारे एग्जाम्पल है यहाँ से लेके यहाँ तक नीट AIPMT 2011 में पूछा गया, 13 में पूछा गया और उसके बाद 21 में पूछा गया है। गॉट इट। उसके बाद देखिए मोलस्का पे आते हैं हम। मोलस्का में देखो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक मैरीन फॉर्म में होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ये जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है कैल्शियस सेल से एंड अनसेगमेंटेड विद ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है ये आपकी नीट 2019 के अंदर पूछी गई है। ठीक है। एज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प, इसकी बॉडी के ऊपर विसरल हम्प होता है। स्पेस होता है बिटवीन हम्प एंड मेंटल कैविटी, स्पेस होता है जो इसके हम्प के बीच में, उसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी, इन विच भी फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। ठीक है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, इसके बाद रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं। एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स, माउथ जो होता है कंटेन करता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन को, जिसके हम रेडुला बोलते हैं। ठीक है। तो ये नीट 2019 के अंदर पूछा गया है कि जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि फीडिंग में हेल्प करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। और ये बॉडी होती है कवर्ड होती है कैल्शियल सेल से, अनसेगमेंटेड होती है विद ए डिस्टिंक्ट, मतलब कि हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प जो होते हैं ये डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ये 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पिला हो गया, एपन स्लेन, पिंकटाडा, पियरोस्टल्स, ये जो हैं आपके पूछे गए हैं। सेपिया हो गया, कटल फिश, रोलिगोसिक्यूड हो गया, ऑक्टोपस डेविल फिश हो गया, प्लाइसिया सीएर, दंतालियम टशल हो गया, चैतीप्राकाइटन हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, बट जो पूछे गए हैं वो आपके एप्पल स्नेल्स और पियरोस्टल इन दोनों को पूछा गया है। ये 2019 में पूछा गया, 21 में पूछा गया और 12 में पूछा गया है। ठीक है। अब आती है बात आपका फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ये कैसे होते हैं, एंडोस्केलेटल जो होता है इनका कैल्शियस ऑसिकल से बना रहता है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एकाइनोडर्मेटा बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है स्पाइनी बॉडी होती है। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑल आर मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे मेरीन होते हैं और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये नीट 2014 में पूछा गया है। जो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, स्लोमेट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ जो होता है लोअर वेंट्रल साइड पे होता है और एनस जो होता है वो अपर डोर्सल साइड पे होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद देखिए जो ये क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कैंडरमिस इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी नीट 2021 के अंदर पूछी गई है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो कौन से फाइलम का होता है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा या फिर कोई भी अनदर फाइलम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो इसका रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्शुअल होता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है फ्री स्विमिंग लार्वा के थ्रू। ठीक है। एग्जाम्पल हो गए एस्टरिश स्टारफिश हो गया और एकाइनस सीयरचिन हो गया, एंटेडोन सी लिली, कुकमेरिया सी क्यूकम्बर, ओपियोरा ब्रिटल स्टार। आपके जो पूछे गए एग्जाम्पल हैं वो नीट 2012 के अंदर, नीट 2021 के अंदर एस्टरिश स्टारफिश, ओपियोरा ब्रिटल स्टार, इन दोनों को पूछा गया है। उसके बाद देखो फाइलम हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो होता है ये सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा के अंदर आता है, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड ए सेपरेट फाइलम, इसको अंदर सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया है। हेमिकॉर्डेट जो होते हैं वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है, इसकी कॉलर रीजन जो होता है उसे स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि स्टोमोकॉर्ड जो होता है वो स्ट्रक्चर सिमिलर किसके होता है, नोटोकॉर्ड के होता है। ये अभी रिसेंट में 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टोमोकॉर्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा। तो किसका होता है, हेमिकॉर्डेटा का। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे होते हैं, दे यहाँ से लेके दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिपल ब्लास्टिक एंड स्लोमेट एनिमल्स। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपका नीट 2023 के अंदर। ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, कंपोज्ड रहती है प्रोबिसस, कोलर एंड ट्रंक से। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन जो होता है टेक प्लेस थ्रू होता है गिल्स के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो प्रोबिसस ग्लैंड होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो प्रोबिसस ग्लैंड होती है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हेमिकॉर्डेटा का। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इसके दो एग्जांपल है ब्लेनोग्लासस एंड सक्केनोग्लासस। ठीक है। तो इसके अंदर जो पूछे हुए दो क्वेश्चन है, मतलब कि नीट 2023 और 2017 के अंदर
ये पूछा गया है। उसके बाद कॉर्डेटा के आ जाते हैं। कॉर्डेटा का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, द एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड। इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कॉर्डेट्स का, कि इसके पास कॉर्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ए डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल ग्लिसलेट्स, दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक स्लोमेट विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, पोस्ट एनल टेल होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होते कंपैरिजन साइलेंट फीचर जितने भी सारे दे रखे हैं ये आपके 2023 के अंदर पूछे हुए हैं। और सारी लाइंस को उठा के दे दिया था और 4 ऑप्शंस दे रखे थे, राइट एंड रॉन्ग के ऑप्शंस मतलब बताना था आपको कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है कौन सी रॉन्ग है। उसके बाद देखिए जो आपकी ये टेबल दे रखी है कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में भी ये भी सारे जितने भी फीचर्स दे रखे हैं ये अभी रिसेंट 2023 में ही पूछा गया है लास्ट ईयर कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन मतलब करना था। नोटोकॉर्ड जो होती है प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स के अंदर, इनके अंदर एब्सेंट होती है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डोर्सल हॉलो एंड सिंगल होता है, इसके अंदर वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होता है। फेरेंक्स जो होता है वो परफोरेटेड होता है गिल स्लिट से, इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट इसके अंदर वेंट्रल होता है, इसके अंदर डोर्सल होता है। इसमें पोस्ट एनल टेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जबकि इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट्स होती है। ये सारे करेक्टरिस्टिक फीचर हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के। अब देखो ये जो लाइन है, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, दैट इज यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा आर ऑफन एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इनको क्या बोला गया है, प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2014 के अंदर। ठीक है, अब देखिए सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा आर रेफर टू एज ए प्रोटोकॉर्डेट्स। ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्डेट्स प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो केवल लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, वाइल जो स्फेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर ये क्या होती है, हेड से टेल रीजन तक प्रेजेंट रहती है पूरी लाइफ भर। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा के एस्केडिया, सल्पा, डोलियोलम और स्फेलोकॉर्डेटा के ब्रांचियोस्टोमा एंड एम्फिक्सिस और लैंसिलेटिस का कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। जो इसका मेंबर होते हैं वर्टिब्रेट्स वो पजेस करते हैं नोटोकॉर्ड को ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो बाद में रिप्लेस्ड हो जाती है आपकी कार्टिलिजिनस और वर्टिब्रल कॉलम से, किसके अंदर, इन द अडल्ट के अंदर। ये जो लाइन है ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ है। ऑल कॉर्डेट्स आर मतलब ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो देखो दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये नीट 2022 के अंदर पूछी हुई लाइन है। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट करेक्टर वर्टिब्रेट हैव ए वेंट्रोमस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर, किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडिसेस विच मे बी फिन्स और लिम्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एनाथा और गैंथोस्टोमा। एनाथा जो होते हैं जिनके पास लेग जॉ होता है, जॉ नहीं होता इनकी, ये बियर करते हैं जॉ को। इसकी जो क्लास होती है वो साइक्लोस्टोमेटा होती है। इसमें सुपर क्लासेस डिवाइड किया जाता है जिसको पीसेस होती हैं और टेट्रापोडा बोलते हैं। पीसेस में बियर करते हैं फिन्स को, ये बियर करते हैं लिम्स को। इसके भी इसको 2 क्लासेस होते हैं, कॉन्ड्रियो और ऑस्टियोचिथेज, जो कि इसकी एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। ठीक है, उसके बाद देखो साइक्लोस्टोमेटा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं लिविंग मेंबर्स होते हैं, जहाँ साइक्लोस्टोमेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेज के ऊपर। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा हैव ए सकिंग, देखो यहाँ से जो ये लाइन है, साइक्लोस्टोमेटा हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। ये कैसे होते हैं, विदाउट जॉ होते हैं। ठीक है, ये लाइन पूछी हुई है 2011 में, नीट 2015 में। अब देखो यहाँ से साइक्लोस्टोमेटा आर मैरीन बट ये माइग्रेट कर जाते हैं स्विमिंग टू फ्रेश वाटर, मतलब अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। बट ये कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। आफ्टर स्पैमिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, कुछ दिन बाद ये क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू दी ओशन, इसके जो लार्वा होते हैं कुछ टाइम बाद किस में आ जाते हैं, ओशियंस में वापस आ जाते हैं। ये लाइन भी नीट में
2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल देखो, नीट 2013 में पैट्रोमाइजोन लैम्प्रे मैगजीन हैगफिश। अब ये याद रखना, ये नीट 2024 का भी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल दे रखे थे आपके, मैगजीन दे रखा है, हैगफिश बोलते हैं, और आगे भी कॉन्ड्रियो के कुछ एग्जाम्पल है वो दे रखे थे, तो उनको मैच द कॉलम करना था। देखिए कॉन्ड्रियो की बात ये आई, ये जो होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, दे आर मैरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल माउथ जो होता है लोकेटेड वेंट्रली होता है, नोटोकॉन्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ होती है नोटोकॉन्ड। गिल स्लिट जो होते हैं सेपरेट होते हैं और विदाउट ओपरकुलम होता है जिसे हम गिल कवर बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट 2016 में और ये AIPMT नीट 2011 में 16 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स, इसके पास कहते हैं प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। ये बैकवार्डली डायरेक्टेड होते हैं। जॉ जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। एनिमल्स होते हैं प्रेडेशियस होते हैं। ये एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर होता है, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, इसी वजह से ये स्विम कर जाते हैं कॉन्स्टेंटली, और ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, शिंक कर लेते हैं, मतलब अपने आप को बचा लेते हैं शिंक करने से। हार्ट जो होता है इनके पास 2 चैम्बर्ड होता है। हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। ये इसके पास सम, देखो यहाँ से जो ये लाइन है, सम ऑफ दी हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एग्जाम्पल टॉर्पेडो एंड सम पजेज पॉइजन स्टिंग। एग्जाम्पल के लिए पॉइजन स्टिंग किसका एग्जाम्पल है, ट्राइगन का, और इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है टॉर्पेडो करती है। ये नीट 2014 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लेस्पर्स, जो मेल्स होता है इनमें पेल्विक फिन्स क्या करता है, बियर करता है क्लेस्पर्स को, और दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मे बी दैम विविपेरस। ये कैसे होते हैं, विविपेरस। इसके जो एग्जाम्पल है, स्कॉडल्यूडन डॉग फिश, पेरिस्टिस शार्कफिश, कार्कडंग बाई शार्क, ट्राइगन स्टिंगरे। तो जो ये अभी पूछा गया है पेरिस्टिस शार्कफिश, और ऊपर जो एग्जाम्पल्स दे रखे थे मैंने जो मार्क कराया था, ये नीट 2024 में भी रिसेंट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। गॉट इट। अब देखिए आपके ऑस्टियो चित्ते इसकी बारी। ऑस्टियो में देखिए ये इंक्लूड किया जाता है, ये मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर विद बॉनी, इनकी कैसा होता है, बॉनी एंडोस्केलेटल होता है, याद रखना बॉनी। इसके बाद ये है 4 पेयर जो होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, कवर्ड होते हैं, ये अपरकुलम से इस साइड। स्किन जो होती है कवर्ड विद साइक्लोइड एंड स्टेनोइड स्केल्स होते हैं, ठीक है। और जबकि ऊपर वाले में कैसे थे, प्लेकोइड स्केल्स से। एयर ब्लैडर जो होता है प्रेजेंट होता है, रेगुलेट करता है बायोंसी को। और हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। ये ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। ये नीट 2014 में एक्सोकोइटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सीओर्स, फ्रेश वाटर लेबेराहू, कटला प्लेरी, ये टेरियोफाइंगल एंगल फिश, ये भी नीट 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एम्फीबिया, इसमें क्या होता है, एम्फीबियंस इंडिकेट्स एम्फी ड्वेल्स बायोज लाइफ। एम्फीबियंस जो होते हैं लीव करते हैं एक्वेटिक एज वेल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे। इनके पास क्या होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है हेड एंड टंग्स में। टेल जो होता है प्रेजेंट होता है, हर किसी में नहीं होता, कुछ कुछ में प्रेजेंट होता है। एम्फीबियंस जो होते हैं स्किन जो होती है इनकी मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स होती है। दे हैव आईलिड्स, यहाँ से लेके ये देखो, एक टेम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो टेम्पेनम प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट करता है ईयर को, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, एम्फीबियंस का है, रेप्टाइल्स का है, एप्स का है, मैमल्स, तो किसका आ जाएगा, ये आपका एम्फीबियंस का आ जाएगा। ये नीट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। ये क्वेश्चन भी अभी नीट 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जी कॉमन चैम्बर जो होता है क्लोएका किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, वो आपका एम्फीबिया का होता है और फ्रॉग के अंदर आता है। ये आपका नीट 2024 के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन जो होती है एक्सटर्नल होती है, ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इसके जितने भी एग्जाम्पल है एम्फीबिया के, याद रखना सारे आपको याद करने की, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे, सारे टू जेड एग्जाम्पल्स पूछे हुए हैं। बुफो टॉड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सालमेंद्रा हो गया, स्टूपिस हो गया, लिम्फिलेंस, एम्फीबिया। ये IPMT 2011 और नीट 2013 के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आपका रेप्टाइल्स आता है। रेप्टाइल्स
ये क्लास नेम रेफर्स टू क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लैटिन रेफर्स टू रेप्टम। दे आर मोस्टली टेरिस्ट्रल होते हैं एनिमल्स, बॉडीज कवर्ड होती है ड्राई एंड कन्फाइंड स्किन से, एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है रेप्टाइल्स का, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास ईयर ओपनिंग नहीं होती। टेम्पेनम जो होता है रिप्रेजेंट करता है ईयर को। हार्ट जो होता है यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स में अंदर होता है। ये नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। AIPMT 2010, AI नीट 2016 और 18। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ओविपेरेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इसके जो एग्जांपल है कैलियन टर्टल, टेस्टुरा टॉर्टोइज, कैमलियन ट्री लिजार्ड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर। कैलोर्स गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर हेमेडक्टाइल वार लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक नाजा कोबरा, बैंगरस क्रेट विप्रा विपर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के अंदर। अब आपकी एप्स की बारी। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ feathers and most of them can fly except flightless bird। ये फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं, जैसे इसका एग्जांपल क्या है ऑस्ट्रिच। दे पजेस बीक, चोंच होती हैं। 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इसके जो 4 limbs होते हैं मॉडिफाइड हो जाती हैं विंग्स में। और हाइंड लिम्स जो होते हैं वो जनरली हैव स्केल एंड हैव मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लेस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। मतलब ब्रांचेस और ट्री पे चढ़ने के लिए जो होती हैं हाइंड लिम्स जो होते हैं इनके, इस पे जनरली स्केल्स होते हैं और ये मॉडिफाइड हो जाते हैं आपके वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लेस्पिंग के लिए। स्किन जो होती है ये यहाँ से जो करेक्टरिस्टिक फीचर दे रखा है स्किन से लेके, इज विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड आर द बेस ऑफ टेल सॉरी, एंड स्केलेटल इज फुल्ली ऑसिफाइड बोनी एंड लॉन्ग बोन्स और हेयर आर होलो विद एयर कैविटी। न्यूमेटिक बोन जिसको बोलते हैं। ये नीट 2015 में, 18 में, 21 में, 22 में, अब 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, हो सकता है 25 में आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि जो बोनी एंडोस्केलेटल होता है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट जो ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेस ऑफ द टेल पे, और इसकी जो बोन्स होती है न्यूमेटिक बोन होती हैं, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो एप्स का होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होती है इसके अंदर वो बाई लंग्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? लंग्स के थ्रू। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन सक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। कॉर्बस हो गया, क्रो, कोलम्बा पिजन, पिस्टुगुला पैरट, स्टोची ऑस्ट्रिच, पावा विकोर, एप्टेनाइडस, पेंगुइन, न्यूफेरन, वल्चर। ऑल एग्जाम्पल्स ये हैं जो पूछे गए हैं नीट के अंदर। ये 2021 में भी 22 में भी पूछे गए हैं। उसके बाद जो है आपका वो मैमल्स आता है। मैमल्स देखो, अब ये क्वेश्चन है द मोस्ट यूनिक मैमिलियन करेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो प्रेजेंस होता है द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसे मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका नीट के अंदर। और यंग वंस आर नरिश, दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लिम्बिंग, बोरिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। स्किन जो होती है इनकी कैसी होती है? मैमल्स इज यूनिक इन पजेस हेयर्स, इन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये आपका नीट AIPMT 9, 15, 23 इनके अंदर पूछा जो। उसके बाद देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। दे आर होमोथर्मस। रेस्पिरेशन जो होती है बाय लंग्स। सक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल होती है। ये विविपेरस होते हैं। फ्यू एक्सेप्शंस है जो डायरेक्ट करते हैं डेवलपमेंट। एग्जाम्पल जो है AIPMT 2010, नीट 2015, नीट 2016 और 17। मतलब कि एग्जाम्पल जो हैं मैमल्स के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस किस को पूछा गया है? ओविपेरस जो होता है ऑर्निथाइकस प्लेटिपस बोलते हैं। ये किसका कैरेक्टर्स फीचर होता है? मैमल्स का होता है, जो कि ओविपेरस होता है, जो कि सब कैसे होते हैं? विविपेरस। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, वेलेनोपटेरा, ब्लू व्हेल, पैंथरा टिग्रीज, टाइगर, पैंथरा लियो, लाइन, ये पूछे गए हैं 2017 में। पैट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स होता है। कैमिलस कैमल होता है। मैकाका मंकी होता है। रेटस रैट होता है। कैनिस। अब एक बार मैं आपको जो 2024 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको वो भी बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम बताना है आपको। प्लेरोब्रेकिया, रेडुला, स्टोमाकोड, एयर ब्लैडर। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्लेरोब्रेकिया होता है वो किसका होता है? ये आपका टिनोफोरा का होता है।
और रेडुला जो होता है वो आपका मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टोमाकोड जो है मैंने आपको अभी बताया हेमिकोडाटा के अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर, और एयर ब्लैडर जो है वो आपका ऑस्ट्रिचिथेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। टेरियोफाइलम जो होता है उसको आपको मैच द कॉलम करना है, वो आपका हो जाएगा एंगल फिश के साथ। उसके जो बाद जो मैगजीन होता है वो आपका हैगफिश होता है, और पेरिस्टिस जो होता है वो आपका साफिश होता है, और एक्सोकोइटस जो होता है वो आपका फ्लाइंग फिश होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। एनेलिडा आर ट्रियोस्लोम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से हमें बताना एनेलिडा आर ट्रियोस्लोमेट्स, पोरिफेरा आर सीडोस्लोमेट, एस्केलमिंथीज आर एस्लोमेट, प्लेथियलमिंथीज आर सीडोस्लोमेट्स। तो इसका आंसर ए जो हो जाएगा वो पोरिफेरा जो होते हैं वो पोरिफेरियंस जो होते हैं वो सीडोस्लोमेट्स होते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सॉरी, जिसका आंसर हो जाएगा राइट एनेलिडा जो होते हैं जिसके अंदर ट्रीस्लोम होती है, जो कि पोरिफेरा तो एस्लोमेट होते हैं आपके। एस्केलमिंथीज जो होता है वो आपका स्यूडोस्लोमेट होता है, और प्लेथियलमिंथीज जो होता है वो आपका एस्लोमेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकंड इज़ द राइट आंसर। मतलब एनेलिडा जो होते हैं वो ट्रीस्लोम होते हैं। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।